Hey, hi everyone and welcome to the channel again. Now in this video we are going to discuss a very interesting problem that is called as find the index or the first occurrence of a string. So इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक अप्रोच समझ में आएगी दैट इज कॉल्ड एज टू पॉइंटर अप्रोच एंड आफ्टर दैट अप्रोच यू कैन अप्लाई दीज सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम टू अदर क्वेश्चंस एज वेल. तो होता क्या है लीड कोड में या फिर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड क्या हम कौन सी एल्गोरिदम या फिर पैटर्न एनालाइज करना होता है. वंस यू आर एबल टू एनालाइज द पैटर्न यू कैन क्रैक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. सो माई एजेंडा इज टू सॉल्व दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो एंड उनसे आपको कुछ सीखने को मिले. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली दिस क्वेश्चन मीन्स. सो हमारे पास में दो स्ट्रिंग दी जाएंगी लाइक एक हे स्टैक होगा एंड नेक्स्ट देयर विल बी अ स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड एज सैड या फिर कुछ भी होगी नीडल में होगा. सो नाउ लेट्स से हमारे पास में एक स्ट्रिंग है दैट इज कॉल्ड दिस. लेट मी पेस्ट दिस. ओके लेट्स से इन द कलर लेट्स से इन द फॉन्ट साइज टू 100. ओके सो ये दिस इज अ स्ट्रिंग 1. ओके नाउ सिमिलरली लेट्स से इस स्ट्रिंग का नाम है दैट से S1 मान लेते हैं, वहाँ पे नीडल लिखा हुआ है एंड S2 इज इक्वल टू व्हाट हमें फाइंड करना है कि सैड इसमें कौन से इंडेक्स पे आता है. तो सैड की जो फर्स्ट अकरेंस है वो देखो यहाँ पे आती है, मतलब सैड यहाँ पे आती है. तो हमें इंडेक्स जो है वो कौन सा रिटर्न करना है यहाँ पे आप देख पाओगे जब आप जाओगे तो यहाँ पे 0 इंडेक्स हमें आउटपुट करना है. सेम जब नहीं अवेलेबल होगा देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें रिटर्न करना है नेगेटिव ऑफ 1. ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इनिशियली लेट्स से जो स्ट्रिंग होगी वो हमारी कुछ इस तरीके की होगी SADBUTSAT. ठीक है, ये हमारी इस तरीके की स्ट्रिंग सेव होगी इंटरनली. ठीक है, नाउ इंडेक्स विल बी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, नाउ सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए जो भी हम स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं वो इसके बराबर होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 3 होनी चाहिए. अगर यहाँ पे 4 की लिमिट दे रखी है तो इसकी लेंथ के बराबर होनी चाहिए, तो ये 3 के बराबर होनी चाहिए. तो हम यहाँ पे 3 पॉइंटर यूज़ करने वाले हैं. पहला जो पॉइंटर होगा वो आपका होगा मान लेते हैं कि लेफ्ट दैट विल बी ऑन 0, राइट विच विल बी लेंथ ऑफ S2, मतलब S2 की लेंथ कितनी है हमारी 3, तो मतलब ये 3 के बराबर होगा. और लास्ट में हमारा n पॉइंटर होगा जो कि इसकी लेंथ को डिफाइन करेगा. तो हमारे पास में इसकी लेंथ कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो n 9 हो गया. तो हमारा जो पॉइंटर का अप्रोच रहेगा वो कैसे रहने वाला है. लेट मी चेंज द पेन कलर. सो l जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा, r जो है वो हमारा यहाँ पे रहेगा, मतलब थर्ड इंडेक्स पे 0 1 एंड 2 3, यानी कि यहाँ पे रहेगा. सो दैट विल बी ऑन राइट विल बी ऑन दिस एंड n हमारा यहाँ पे रहेगा. तो हमें यहाँ पे लूप तब तक चलाना है, मतलब लेट से सैड तो इसमें पहले ही मिल जाएगा. लेट से हमारे पास में जो दूसरा वर्ड था जिसको हमें फाइंड करना है दैट इज कॉल्ड एज बट. ठीक है, तो l और r यहाँ पे रहेगा. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा वाइल जब तक हमारा l इज लोअर देन n एंड r इज लेस देन n+1, मतलब ये n+1 से कम होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो फिर हमें यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट. मतलब अभी l कितना है 0 और 3, तो 0 और 3 को कॉन्कैटिनेट मतलब इसके इससे सब स्ट्रिंग निकालोगे तो SAD निकल करके आएगा. ठीक है, SAD निकल करके आया. तो SAD और बट बराबर है नहीं बराबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा लेफ्ट को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा राइट को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो चलो हम लेफ्ट और राइट को दोनों को आगे बढ़ाते हैं. सो लेफ्ट को हमने आगे बढ़ाया, लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1 दैट विल बी यहाँ पे, और राइट हमारा यहाँ पे था D पे था तो ये इस पे आ जाएगा. सो दैट विल बी ऑन 3. तो अब हमारे पास में क्या आया 0 और सॉरी 0,2 रहेगा, ये 0,3 आ जाएगा. सो नाउ दिस विल बी ADB. सो क्या ADB बट के बराबर है नहीं. फिर ये R यहाँ पे आएगा आपका, L आपका यहाँ पे आएगा, फिर आगे बढ़ेगा. फिर मान लेते कि आपका L यहाँ पे आ गया, L यहाँ पे आ गया. अब क्या हुआ BDU. नाउ DBU दैट इज नॉट करेक्ट. फिर हम क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे इसको. सो जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे तो इस बार हमारा जो लाइक लेफ्ट है वो यहाँ पे होगा, आर जो है हमारा यहाँ पे होगा. तो BUT
BUT और BUT आपका बराबर हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पे हर बार एक पॉइंटर भी रहेगा जो कि इंडेक्स बढ़ा रहेगा, लेकिन फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन, मतलब फोर्थ इटरेशन में हमें ये पॉइंटर या फिर आंसर हमारा मिला हुआ है, ऐसे ही बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि कभी वर्ड और बड़ा होगा, मान लेते हैं कि बट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका आर है, आर की वैल्यू हो जाएगी 4। सो इनिशियली जो आपका पॉइंटर रहेगा वो एल यहाँ पे रहेगा, 1 2 3 4, मतलब आर आपका यहाँ पे रहेगा। तो फिर आपका एल एक इधर बढ़ेगा, आर इधर बढ़ेगा, फिर एल इधर बढ़ेगा, आर इधर बढ़ेगा। एंड जैसे ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब इसको स्ट्रिंग नहीं मिली, तो हम इसको नेगेटिव और 1 से रिटर्न करवा देंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल अप्रोच दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। And also one very important thing, before directly jumping into the solution part, I have a very important announcement. आप में से बहुत सारे लोग DSA के साथ साथ में डेवलपमेंट भी सीखना चाहते होंगे, एंड फॉर डेवलपमेंट आई हैव माई कोर्स दैट यू कैन गो एंड चेक आउट, बिकम 2% ऑफ द Django डेवलपर, वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स। दिस कोर्स इज टोटली ऑन बैक एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ पाइथन से लेकर के एडवांस ऑफ Django तक जा रहे हैं। एंड द थिंग दैट मेक्स दिस कोर्स डिफरेंट क्योंकि इसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लाइक इलास्टिक सर्च, काफका, रेडिस, RabbitMQ प्रोजेक्ट को कैसे डिप्लॉय करते हैं, रेडिस, इलास्टिक, काफका, सेलेरी, सॉकेट, डॉकर, हर एक वो चीज़ जो भी एक डेवलपर को आनी चाहिए इन 2025, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच। एंड दिस कोर्स कम्स विद लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, मीन्स इफ यू आर स्टक इन एनीवेयर, तो एवरी वीक हमारी डाउट सॉल्विंग सपोर्ट होती है, जिसमें आई पर्सनली कम टू टीच यू what was the problem, how we can solve this, those sort of things we are going to understand. And this course is really amazing. A lot of people who have enrolled in this course, they have got some really cool jobs. So go and check out this course. This course is really amazing. Link description में है, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप लिंक से जाते हो तो। So now let's write the solution for this code. So बहुत सिंपल सा solution है, you just have to understand कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। सबसे पहली जो हमारी वो लिखना पड़ेगी, मतलब हो सकता है कि अगर पहली कंडीशन ये हो कि भाई हे स्टैक में भी सैड आ रहा है और नीडल में भी सैड आ जा रहा है, मतलब तो भाई हमें लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ हे, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, इफ़ हे स्टैक इज इक्वल टू व्हाट, नीडल, देन in that case what will happen is return, we have to return 0. Otherwise what we have to do, we have to create 3 pointer. First one will be the n, that will be of total length of haystack, ठीक है। Now we have to paste it. Then next one will be the slow, or you can say left pointer, that will be 0, and then there will be right pointer जो कि होगा length of needle. Then there will be a index that will keep on iterating जब हम लोग loop आगे बढ़ेंगे. So while left is less than n and right is less than n plus of 1, then what we have to do is हमें इसका सब स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा. So sub is equal to what, hay stack of left and right. तो ये हमें लेफ्ट राइट का वो स्लाइस करके दे देगा, लाइक हे स्टैक अगर स्टार्टिंग में 0 3 पड़ा हो तो 3, उसके बाद में A D B, इस तरीके से ये चलता रहेगा. नाउ इफ सब इक्वल टू व्हाट, नीडल, देन इन दैट केस वी हैव टू रिटर्न द व्हाट, इंडेक्स, क्योंकि हम उसको पहला इंडेक्स हमारा यहाँ पे आएगा. अदरवाइज इंडेक्स प्लस इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1, right plus equal to 1, and now at the end if we are not able to find the answer, then there will be negative of 1. Now let's try to run this solution. You can see it passed. Now let's submit it. Now you can see beats 100% and analyze time complexity करेंगे तो O of n की इसकी time complexity आ जाएगी. So that is वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन. तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच आप डेफिनेटली समझो, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इसमें आपको डेवलपमेंट की चीज़ें मिलेंगे. एंड आई एम ट्राइंग टू पोस्ट 1 वीडियो डेली. थैंक यू सो मच.